आज सुबह फजर की नमाज मैंने शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में अदा की। जिस मस्जिद में नमाज अदा की इसलिए कि गुज़िश्ता कल प्रोग्राम अहमदनगर महाराष्ट्र में था, शिरडी, जहां साईं बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है। उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रोग्राम इसी सीरतुन नबी के उन्वान पर था। तो वहां से प्रोग्राम करके आपके इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए फ्लाइट लेनी थी। तो औरंगाबाद से हमने फ्लाइट ली, कनेक्टिंग फ्लाइट हैदराबाद होते हुए पटना। तो वहां बहुत बड़ी तादाद में तिरंगा लेकर लोग आए हुए थे। मालूम तो पहले से था, लेकिन जब हमने पूछा कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, जिस मनहूस आदमी ने गलत सोच रखने वाला ऊपर से ये कहता है कि ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है, शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, मोहम्मद के बारे में वो क्या बोला है उसके ऊपर भी आऊंगा। वो जो भी बोला है और जिस शास्त्र में है मैं उस शास्त्र को देखना चाहता हूं। खुसूसन सनातन धर्म में हमारे हिंदू भाई जो हैं उनके किसी भी 18 पुराण में, उपनिषद में, चारों वेदों में, प्रश्नोत्तरी में, गीता, महाभारत, रामायण में कहीं पर भी ये शास्त्र और धर्म ग्रंथ और ईश्वरीय ग्रंथ, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। इनमें किसी भी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं पर भी गलत टिप्पणी नहीं की गई है। अगर वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है, उसको बुलवाया गया है। 2 महीने के बाद वहां पर इंतखाबात हैं तो उसको मोहरा बनाकर बताया गया है कि तुम्हें बोलना है ताकि माहौल खराब हो। और मुसलमान चूंकि बड़े ही ज्यादा अगर जोश में आते हैं तो मोहम्मद के नाम पर, उनके नबी के नाम पर आते। तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि एक गुस्ताख रसूल है, वो गलत बोलता है। 60 FIR किया गया उनके नाम पर, उनके लिए, कि उस आदमी ने क्या कहा। उस आदमी ने ये कहा कि जिनके एक 60 साल का बूढ़ा उम्र दराज शख्स एक 7 साल, 60 साल, 7 साल, ये भी हालांकि गलत है कि एक 60 साल का उम्र दराज शख्स एक 7 साल 7 साल की छोटी बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है तो उनके मानने वाले मुसलमान कैसे होंगे। ये टिप्पणी की थी, जो कि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से छोटी उम्र में, यानी उम्र के अम्मा आयशा कम उम्र थी, 6 साल की उम्र में निकाह होता है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की रुखसती होती।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त इस एज के नहीं थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 15 या 20 साल के। तो उन्होंने इसको ये कहा कि 60 साल का एक उम्र दराज शख्स 7 साल की एक बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है तो उसके चेले कैसे होंगे, यानी मुसलमान उनको मानने वाले। गलत बात, गलत हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई। तो इसी एहतिजाज में और इसी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तकरीबन 60 जगह पर FIR किए गए, 50, 10, 60, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पिछले कई हफ्ते गुजर गए, उन्होंने ये भाषण दिया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और बल्कि वहां का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो उसके शहर में आकर उसके पक्ष में ये बयान देता है कि हमारे धार्मिक गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बताइए मोहतरम, क्या देश का कानून टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग है? देश का कानून महाराज साधु संत के लिए अलग है? देश का कानून मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अलग है? देश का कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अलग है? खुलकर तो बोला भी नहीं था। मसलक के एतबार से कुछ भी हो, एक आलिम दीन था, अभी तक जेल में उसको डाल कर रखा हुआ, सिर्फ इसलिए कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था। एक तरफ रामगिरी महाराज 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिल को आहत करते हुए भाषण देता है, 60 FIR हो जाता है। वहां का CM चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। तो आप बताइए, सेक्युलर आप हैं कि आप इस देश के कानून के रखवाले? यकीनन मैं कहूंगा फसादी आप हैं, लुटेरे आप हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम हिंदू भाई की किसी भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या किसी के बारे में गलत बोलेगा तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डलेगी। लेकिन हमारा धर्म इजाजत नहीं देता और हमारी तहजीब भी नहीं। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव कोई भी हो, हम इज्जत से उनका नाम लेते हैं और सम्मान के साथ लोगों के सामने उनकी किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी बात को लोगों के सामने पेश करते। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया देख रही, एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर बोलता है या अगर कलमे की तबलीग करता है तो उम्र कैद की सजा सुनाने में सबसे आगे रहते। ये अदालत के लोग, ये जुडिशरी के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक तरफ एक गुरुजी धड़ल्ले से मुसलमानों के दिल को टुकड़े टुकड़े करता है और भारत के संविधान के खिलाफ बयान देता है, लेकिन उसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 60,000 लोग नहीं, 17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि आशिक़े रसूल हैं। और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये हमारा बुनियादी हक। जब तक ये दोहरी पॉलिसी चलती रहेगी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कान खोल कर सुन लो, भारत को तरक्की देने वाले
कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता जब तुम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाओगे और इस देश के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अलग कानूनी तौर तरीके अपनाओगे तो कयामत की सुबह तक चीख कर रह जाओगे। देश तरक्की नहीं कर सकता। वो देश तरक्की करता है जहां पर सबके लिए कानून बराबर हो। अमेरिका के गुलाम हो तो पूछो अमेरिका में क्या अलग कानून है? इस्राइल के पुजारी हो तो पूछो कि इस्राइल में अलग कानून है। वहां एक एक फर्द के लिए वही कानून है जो एक मजहब के लिए, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही सबके लिए कानून है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो महाराष्ट्र के अंदर 17,000 गाड़ी लेकर माया नगरी में लोग पहुंचे सिर्फ ये मुतालबा करने के लिए कि जब 60 जगह पर FIR रजिस्टर्ड है, जब ये आदमी मोहम्मद के खिलाफ बोलता है तो कौन सी ताकत ने आपको इनको जेल में डालने से रोके रखा हुआ? ये उनको जगाने के लिए कुछ आशिक़ रसूल पहुंचे हैं। हमें कभी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर इंसाफ मिलेगा। हम बर्दाश्त करते, हमारी जमीनों को लूटने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, तब भी हम कानूनी प्रोसेस में जाकर अब मुतालबा करते। ज्यादा दिन तक जालिम का जुल्म नहीं चलता। हिटलर की तारीख तुमने पढ़ी होगी, हिटलर का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। जालिमों, फिरौन से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो। फिरौन की फिरौनियत को रब ने चंद सेकंडों के अंदर दरिया के अंदर बहा दिया था। शद्दाद से ज्यादा पैसे, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है। आज तक जमीन की तह तक धंसती हुई उसकी प्रॉपर्टी चलती जा रही है। इसीलिए रब से डरो, ईश्वर अल्लाह से डरो। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते। वो अलग बात है कि दुनियावी सुस्ती और काहिली की वजह से हम हर एक सुन्नत पर अमल नहीं करते। लेकिन आज भी अगर नबी के लिए कोई गलत लफ्ज निकालेगा अपनी जुबान से तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज को। वह हमारे नहीं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जगतपति असिनाश दूद मन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज, दुनिया के मुहाफिज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह।